गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गायत्री क्लासेस में। जानेंगे बीएड पास सेम का मनोविज्ञान टॉपिक है। जो मनोविज्ञान है उसको किसे कहते हैं, उसकी उत्पत्ति, उसकी एक दो परिभाषा को देखेंगे और मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है आपका मनोविज्ञान किसे कहते हैं। पहले ज़माने में जो एक था दर्शन शास्त्र, जिसे हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र है। इस दर्शन शास्त्र के अंदर ही मनोविज्ञान को रखा गया था पहले ज़माने में, लेकिन किसी का अथक प्रयासों के बाद मनोविज्ञान शब्द जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन यूनानी शब्दों से हुआ है, जिसे हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता है। पहले ज़माने में बहुत सालों पहले शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र को के अंदर ही मनोविज्ञान को माना जाता था, लेकिन अरस्तु के अथक प्रयासों के बाद 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने एक प्रयास किया, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों को अलग कर दिया गया। दर्शन शास्त्र अलग शाखा के रूप में माना गया और मनोविज्ञान को अलग शाखा के रूप में माना गया था। उसके बाद आता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति। 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द का आधार मानकर सर्वप्रथम प्लूटो ने अरस्तु के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है। मतलब प्लूटो था अरस्तु का गुरु टीचर था, तो इसी के अरस्तु के द्वारा ही प्लूटो ने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का शब्द है। लेकिन उस समय उसमें आत्मा शब्द का स्पष्ट व्याख्या ना होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक यह परिभाषा को अमान्य किया गया। उस समय ये भाषा का कोई व्याख्या नहीं होने का, आत्मा शब्द का मनोविज्ञान से कोई अच्छा संबंध नहीं होने के कारण इस शब्द को अमान्य करार दिया गया। और उसके बाद आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसीलिए उस परिभाषा का अमान्य हो गया। उसके बाद आता है लैटिन शब्द में दो शब्द साइको प्लस लॉजी से मिलकर बना है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का अर्थ होता है विचार करना या अध्ययन करना है, और साइको का अर्थ होता है विभिन्न समय पर भिन्न रूप से जैसे आत्मा, मन आदि, मतलब भिन्न समय पर विचारों का अध्ययन करना उसे कहता है साइकोलॉजी। मतलब भिन्न समय पर विचारों का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। साइको का मतलब आत्मा, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। उसके बाद कहा गया आत्मा का विज्ञान व आत्मा का अध्ययन को साइकोलॉजी कहा गया है। यह अरस्तु के अथक प्रयासों के बाद उसके बाद हुई चीज़ें 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों के मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र अलग किया गया, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। और इसमें कुछ साइकोलॉजी है जिसने कहा है आत्मा का विज्ञान कहा गया, अरस्तु प्लूटो ने कहा है। और मस्तिष्क का विज्ञान पोमोलॉजी कहा गया, पोमोलॉजी ने कहा है। मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। और व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा है। और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। उसके बाद हम लोग जो शिक्षा और मनोविज्ञान में दोनों में कनेक्ट क्या है और अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का अर्थ इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे परिभाषा, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध, और शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य को इस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।